प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नॉन डिटेल यानी अपठित भाग में से जो पहली कहानी है उसको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है मदुआ और इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक बहुत बड़े कवि लेखक माने जाते हैं और इनका जन्म 1889 में एक सुंगनी साहू नाम के प्रतिष्ठित परिवार में काशी में हुआ और इनके बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनके बड़े भाई ने इनको घर पर ही पढ़ाई या शिक्षा देने की व्यवस्था की और उन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी, बंगाली इन भाषाओं का अध्ययन घर पर ही किया और उसके बाद आपका जो पैतृक व्यवसाय है, ऐसा है ना, धंधा, हमारे पिताजी का जो कारोबार या धंधा जो था उसी को वो आगे लेकर चलाते हैं। पूरी घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई और इस जिम्मेदारी के साथ साथ वो साहित्य की रचना भी करते रहे। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक बहुत बड़े कवि के रूप में, लेखक के रूप में जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। और इन्होंने साहित्य के हर धाराओं के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है और इनकी मृत्यु 1947 में हुई। कुल मिलाकर के 48 वर्ष इनका जीवन काल है और ये छायावाद के भी कवि माने जाते हैं। जो हिंदी के अंतर्गत जो छायावाद है, जिसके अंदर जयशंकर प्रसाद जी का भी नाम आता है छायावाद के कवि के रूप में। और इन्होंने बहुत सारे कृतियाँ लिखी। उनका कहानी संग्रह आकाशदीप नाम का कहानी संग्रह है। उसके अलावा और भी हैं और उसके बाद उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कंकाल, तितली और उसके बाद में इरावती नाम के, और नाटक भी हैं, राजश्री, उसके बाद में स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि। और उनका एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसको कामायनी कहा जाता है। रामायणी इनका एक बहुत बड़ा काव्य और इसको महाकाव्य भी माना जाता है। और उसके बाद में इन्होंने आंसू, झरना, लहर आदि काव्य जो है लिखे हैं। इस प्रकार एक बहुत बड़े प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं जयशंकर प्रसाद जी। आज उनकी ही एक कहानी आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं और ये कहानी जो है मदुआ जो है एक बालक का नाम है। इस कहानी में आने वाले एक बालक का नाम मदुआ है और ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है कि बच्चे के ऊपर, उसके मन के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या उसकी के ऊपर बीतती थी, इसके बारे में। और यहाँ पर इस कहानी को रखने का उद्देश्य ये भी है कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है, कैसे कहानी होती है, इसके बारे में बच्चों को इसके बारे में मालूमात हो जाए और साथ ही साथ क्या बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत कैसी होती है, इसके बारे में भी बताने के लिए कहानी को रखा गया है। अब यहाँ पर इस कहानी में क्या मुख्य बात होती है इसके बारे में। इसके अंदर एक मदुआ नाम का बालक आता है और इसके अंदर ठाकुर सरदार सिंह की
नाम के बड़े सरदार हैं, और उसके बाद में एक शराबी व्यक्ति है। अब ये शराबी व्यक्ति, इसका काम क्या है? हर दिन शराब पीना, जो पैसा मिला शराब पी करके उसके अंदर रहना। उसको ना जिंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, घर बसाने के बारे में कोई चिंता नहीं है। ऐसे शराबी के जीवन में एक बालक मधुआ आ जाता है। आ जाने के बाद उस बालक के बारे में वो कितना चिंता करने लगता है, और उसको क्या क्या ला करके देता है, और उसको क्या क्या समझाते रहता है। और उस बालक के शराबी के जीवन में आने के बाद कैसा शराबी का जीवन परिवर्तन हो जाता है, और वह शराबी को छोड़कर, वह शराब को छोड़कर कैसे अच्छा मनुष्य बनता है। ये बात इस कहानी के अंदर दिखाई इन्हें आती है। तो अभी यहाँ पर कहानी आरंभ होती है कि 7 दिन हुए अभी तक मैंने नहीं छुआ। किसका कथन है? ये शराबी का कथन है। किसे कह रहा है? ठाकुर सरदार सिंह से आकर के कह रहा है, देखो 7 दिन हो गए, मेरे गले से एक बूंद भी नहीं उतरी, शराब की एक बूंद भी नहीं उतरी। इस प्रकार सरदार बताता है। तब सरदार जी इसको सुनकर, सरदार ठाकुर सरदार सिंह सुनकर कहते हैं, तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है ना, वो खुशबू है ना, वो बदबू शराब की आ रही है तुम्हारे कमीज से कह सकते हैं, या तुम्हारे क्या है कपड़ों से। शराबी फिर कहता है ठाकुर सरदार सिंह को, देखो 7 दिन के पहले जब अंधेरे में मैं शराब पी रहा था, बोतल को ऐसा उड़ेल रहा था, तो अचानक वो अंधेरे में मेरे कमीज को या मेरे कपड़ों को लगा होगा। लेकिन झूठ नहीं बोलता मैं, क्या है 7 दिन पहले मैं शराब पिया था, लेकिन अभी नहीं पिया हूं। इस प्रकार वह यकीन के साथ में ठाकुर सरदार सिंह को बता रहा है। ठाकुर सरदार सिंह उससे सवाल करते जा रहे हैं, और ठाकुर सरदार सिंह कौन है? ये ठाकुर एक बहुत बड़े ठाकुर हैं। वो लखनऊ में उनका लड़का पढ़ता था ना, पढ़ाई करता था, इसलिए वो लखनऊ आते थे। और आने के बाद उनको एक आदत थी, आदत यानी कहानियों को सुनने की आदत ठाकुर सरदार सिंह को थी। इसलिए वे क्या करते हैं कि बहुत ढूंढने के बाद उनको ये शराबी मिलता है। किस लिए? कहानियां सुनाने के लिए। और आज वो शराबी उनके पास है, और वो क्या कर रहा है? उनको अलग अलग प्रकार के कहानियां वगैरह सुनाता था। कब कब आकर के कहानियां सुनाता था? दोपहर में आता, रात में आता, कभी कभी सुबह में भी आकर के ठाकुर सरदार सिंह को ये शराबी कहानियां सुनाता था। और कहानियां भी कैसे होते थे? कहानियां भी बड़े मजेदार कहानियां सुनाकर ठाकुर सरदार सिंह का मन विनोद करता है ना, मनो विनोद है ना, उनको खुश करने का काम वो करता था। ठाकुर साहब आज पूछते हैं उसे, आज तुम पियोगे? तुम कह रहे हो कि 7 दिन हो गए मैं पिया नहीं, क्या आज तुम पियोगे? तो शराबी कहता है, झूठ कैसे कहूं, आज जो जितना मिलेगा सब पी जाऊंगा। इस प्रकार ठाकुर से कहता है। ठाकुर इसका उत्तर देते हैं, 7 दिन पेट में कुछ भी नहीं है। आज जब तुम्हें आज नहीं मिले हैं, अगर आपको भोजन मिलेगा, दूसरा कोई होता तो अगर भोजन क्या है खाने की कोशिश करता, लेकिन तुम्हारे मुंह से बात निकल रही है कि मैं आज और पीऊंगा, ऐसी बात। सरकार, मैं बाहर की एक घड़ी लंबे दुखपूर्ण जीवन से क्या अच्छी है। अब यहां पर शराबी कहता है कि ये जो बात है, मौज की बाहर की एक घड़ी, एक बार अगर शराब पीने के बाद जो मौज मस्ती होती है, वो जो मौज मस्ती की वो जो घड़ी है, वो किससे बेहतर है?
जो दुखपूर्ण लंबे जीवन से बेहतर है। इस प्रकार वह शराबी ठाकुर सरदार सिंह को बता रहा है। अच्छा, सरदार सिंह पूछते हैं, देखो आज का दिन तुम्हारा कैसे कटा, आज तुम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी शराबी से पूछते हैं। तो शराबी उनको कहने लगा, सवेरे सवेरे कोहरा पड़ता था, कोहरा मिस्ट कहते हैं उसको, सुबह में जो ओस के बूंद गिरते हैं ना उसको कोहरा कहते हैं। सुबह उठने के लिए नहीं होता है, कोहरा पड़ता था। मेरे धुआं से मैंने कंबल जो है ठंड के मारे ओढ़ करके मैंने रखा था, और उधर सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इस कोहरे के कारण पूरा कोहरा क्या है, सूरज के आजू बाजू गिरने के कारण उस सूरज का भी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, और इधर मैं कंबल ओढ़ने के कारण मेरा भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, यानी दोनों के चेहरे छुप गए थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण बताओ, ये तुम कंबल ओढ़ करके जो मुंह छुपा रहे थे इसका कारण क्या है, बताओ। अभी शराबी बता रहा है अपने आज के जीवन के बारे में, वह बता रहा है, क्या बता रहा है, 7 दिन से एक बूंद भी गले न उतरी थी। 7 दिन हो गए थे, एक बूंद भी शराब नहीं गई थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था, मैं कैसे मुंह वगैरह दिखा सकता था, इसलिए मैं कंबल ओढ़ करके सोया था, क्योंकि 7 दिन हो गए मुझे शराब पीने के लिए नहीं मिली। और जब 12 बजे धूप निकली, तब 12 घंटे हो गए दोपहर के, धूप निकल कर क्या आई, तो मैंने हौले से कंबल निकाला और जाकर के मुंह हाथ धोने के लिए गया, तो पानी भी एकदम ठंडा ठंडा था, और मैं क्या है मुंह हाथ वगैरह धोया। सरकार क्या कहने की बात है, क्या बताऊं मैं, उतनी ठंड थी। पास में पैसे बचे थे, कुछ पैसे मेरे पास बचे थे, निकल करके अभी मैं कहाँ पर गया, मैं पराठे के यहाँ पहुंचा। पराठे का जो दुकान होता है परोठा का वगैरह, वहाँ पर कुछ पैसे लेकर के मैं गया। वहाँ जाने के बाद मैं क्या किया, पराठों को खाता रहा और अपने को भी सेकता रहा। वहाँ पर जो आग है पराठे बनाने की, वहाँ पर मैं भी अपने आप को सेकता, इतनी ठंड थी। उसके बाद मैं गोमती के पास गया, गोमती यानी गोमती नदी के किनारे में टहलता टहलता मैं गया। घूमते घूमते क्या हुआ, अंधेरा होने लगा, फिर क्या होने लगी, बूंदें गिरने लगी ऊपर से। तो अब निकल करके मैं आपके पास आ गया हूं। ऐसी बात शराबी ठाकुर सरदार सिंह को सुनाता है। तो सरदार कहते हैं, अच्छा जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, गडरिया ने ये भेड़ बकरियां बेचने वाले जो लोग होते हैं, उनकी कहानी को तुमने जो बताई थी ना, उसके अंदर असफदौला ने क्या किया था, उसकी लड़की को क्या उसके आंचल में भुने हुए भुट्टे के बदले में उसने क्या किया, मोतियों से भर दिया था। तुमने बताया था उस दिन कहानी के अंदर कि असफदौला ने उसकी जो लड़की है, वो लड़की को क्या है, उसके आंचल को, उस लड़की के आंचल को, आंचल यानी साड़ी का पल्लू कह सकते हैं, है ना, तो उस आंचल के अंदर उसको क्या चाहिए था, उसको भुने हुए भुट्टे के दाने, भुने हुए भुट्टे किसको कहते हैं, जो आजकल हम लोग भुट्टे खाते रहते हैं, जिसको पॉपकॉर्न की जो कॉर्न का जो होता है ना इतना लंबा, उसको हम क्या करते हैं, भुन करके खाते रहते हैं, उसको भुने हुए भुट्टे कहते हैं। वो ऐसा चबा चबा करके खाते रहता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए भुने हुए भुट्टे, अब उस लड़की को उसके आंचल में उसको क्या चाहिए थी, क्या जरूरत थी, उसको भुने हुए भुट्टे की जरूरत थी उसको। लेकिन उसने क्या किया, असफदौला ने क्या किया था, भुट्टों के बदले में मोतियों से भर दिया था, उसके आंचल को मोतियों से भर दिया था। क्या यह सच बात है, उस दिन जो कहानी के अंदर तुमने ऐसा सुनाया था?
क्या ये तुमने सच बताया था? इस बात को तुमने सच बताया है? सच के रूप में तुमने बताई थी मुझे? फिर शराबी कहता है सच। अरे ये वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर तू तू करने लगी। वो बेचारी गरीब लड़की है, गरीब लड़की को क्या चाहिए? खाने के लिए वो जो भुट्टे मिले तो बस उसका पेट भर जाता है। मोती को बेचारी को क्या मालूम, मोतियां तो कितनी कीमत, मोती की क्या कीमत होती है। बड़े लोग जब मोतियां देते हैं तो वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, उस गरीब बेचारी को मालूम नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, खाने के भुट्टे समझ करके मोतियों को चबाने लगी, और जब वह क्या सख्त थे तो उसको निकाल करके थूक थूक करके थूकने लगी। उसकी वैल्यू क्या है मोतियों की, उसको मालूम नहीं है उस गरीब लड़की को। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। बड़े लोगों का दिल बड़ा होता है, कभी कभी कोई सामने आ जाए तो उनका दिल जब उनको देखकर पिघल जाता है तो कुछ मोतियां, कोई जेवरात निकाल निकाल करके अपने खुले दिल से देते हैं। अभी क्या है, यहां पर असबुद्ध उन्होंने जो दिया था, लेकिन वो लड़की गरीब थी, उसको क्या मालूम, उसने जिंदगी में मोतियों को देखा ही नहीं था, लेकिन भूख लगी थी, इसलिए वो क्या करती है, वो भुट्टे समझकर, बुने हुए भुट्टे समझकर वो खाने लगती है। लेकिन वो मोतियां हैं और सख्त होने के कारण वो फेंकने लगी। उसकी वैल्यू क्या है, वो कितने कीमती हैं, उसको उस लड़की को मालूम नहीं है। सो क्या हुआ, इसलिए ये बड़े लोग ऐसे ही दिल लगी ने अच्छी दिल खोलकर ऐसा क्या करते हैं, दान वगैरह करते हैं, दिल लगी कर बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही, सुना है कि श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी से ऐसा ही किया था। जब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बताते हैं तो हनुमान जी सीता को ढूंढने के लिए चले जाते हैं लंका। जब वो जा करके वहां पर शुभ समाचार लेकर के आते हैं और आकर के श्री रामचंद्र जी को बताते हैं तो श्री रामचंद्र जी बहुत खुश हो जाते हैं, और अयोध्या जाने के बाद हनुमान जी को थाली में मोतियों को ला करके परोस करके उनको देते हैं, और हनुमान जी उसको फल समझ करके खाने लगते हैं, ऐसा कह बताया गया है। तो वो बात यहां पर आती है ना, ऐसी बात। सो ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे। उसकी बातों को सुनकर ठाकुर सरदार सिंह को बड़ी हंसी आ गई। पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए, सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन किसे कहते हैं? बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, जब उनका दिल निकल करके आता है वो क्या करते हैं, कभी जेवरात, कभी सोना, कभी मोतियां निकाल करके देते हैं। बेचारे क्या है, उस लड़की को उसकी कीमत क्या मालूम, बेचारी वो क्या करने लगी, वो भुट्टे समझ करके चबाने लगी, और जब वो सख्त थे तो वो थूकने लगी। मैं सच कहता हूं, आज तक तुमने जितनी भी कहानियां मुझे सुनाई हैं उसमें बड़ी टीस थी। टीस का मतलब क्या है, दुख भरी कहानियां आज तक तुमने मुझे सुनाई है। उसके अंदर क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी कहानियां हैं, शाहजादों के दुखड़े, शाहजाद मतलब क्या है, ये राजकुमारों के दुख भरी कहानियां, रंगमहल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, जो राजाओं के जो बेगम होते हैं, रंग महल में वगैरह रहते हैं, जो अभागिन है, उनका भाग्य नहीं है, उनका प्रेम जो निष्फल हो गया है, ऐसी दुख भरी कहानियों को, करुण कथा, अरे करुणा से भरी हुई कहानी को, पीड़ा से भरी हुई कहानी को तुमने आज तक सुनाया है, पर ऐसी हंसाने वाली कहानी अगर तुम सुनाओगे तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूं। आज तुम एक हंसी मजाक से भरी हुई कहानी को अगर तुम सुनाओगे, मैं आज तुम्हें एक अच्छा बढ़िया अच्छे ढंग की शराब मैं तुम्हें पिला सकता हूं। इस प्रकार ठाकुर सरदार सिंह शराबी को कहने लगे। तब वो शराबी कहता है, सरकार बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन
अब ये सब कहानियां मेरे मन में कैसे आ जाती हैं? ये बूढ़े लोग जो होते हैं वो लोग मुझे ये कहानियों को बताते हैं, दर्द भरी कहानियों को। सो वो लोग क्या बताते हैं? नवाबी के सोने से दिन, अमीरों के रंग रेलियां, दुखियों की दर्द भरी आएं, दुख भरी उनकी आएं मतलब क्या है? उनकी पीड़ा। रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें, रंग महल के अंदर राजाओं की जो अन्य रानियां रहती हैं, सो उनकी दशा कैसी हो जाती है। तो ऐसी कहानी आपने अपने आप सिर में चक्कर काटते रहते। मैं क्या करूं? ये बूढ़े लोग मुझे वगैरह कहीं पर बताते हैं तो मेरे मन में ऐसे ही दुख भरी कहानियां रहती हैं, उसी को मैं आपको बताते रहता हूं। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूं। उनकी पीड़ा वगैरह सुनने के बाद मुझे बहुत बुरा होने लगता है, दुख होता है। अमीर कंगाल होते, बड़े बड़े अमीर लोग कंगाल है, दरिद्र भिखारी भी हो जाते हैं। बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। बड़े बड़े जो अपने आप को घमंडी दिखा रहे थे, उनकी जिंदगी कभी क्या हो जाती है? धूल में, मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसी भी दशाओं को मैंने देखा है। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। हर एक अमीर है तो कभी गरीब होने वाला है, और जो गरीब है तो कभी अमीर होने वाला है। इतने सारा होने के बावजूद भी आज मनुष्य क्या करता? बड़ा पागल हो गया है। मैं उसके पागलपन को बुलाने के लिए शराब पीने लगता। मैं उस पागलपन को दूर करने के लिए क्या करता हूं? मैं शराब पीता हूं। शराब पीने से मुझे थोड़ा रिलैक्स होता है, वो सारी दुख वगैरह दूर हो जाता है। इस प्रकार वह शराबी किसको बता रहा है? ठाकुर सरदार सिंह को अपने बारे में बता रहा है। सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। ये शराब जो है बड़ी बुरी चीज है, इसको कोई मुंह लगाता नहीं। क्यों लगाता हूं मैं इसको? क्यों पीता हूं? क्योंकि इसको पीने के बाद मेरे मन के अंदर जो दुख है वो दूर हो जाते हैं। तो उस दुख को दूर हटाने के लिए मुझे शराब पीना ही पड़ता है, नहीं तो इस बला को कौन पीता। इस प्रकार शराबी किसको? ठाकुर सरदार सिंह को बताता है। ठाकुर साहब अभी उनको नींद आ गई। ठाकुर सरदार सिंह को उसकी बातों को सुनते सुनते नींद आ गई। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। अंगीठी मतलब क्या है? चूल्हा। उसके अंदर कोयले वगैरह डाल करके आग जो जलता है उसको अंगीठी कहते हैं, चूल्हा। तो उसके अंदर क्या रहता है? अभी कोयला दहक रहा था ना, आग जल रही थी। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था, ठंडी लग रही थी शराबी को। वह हाथ सेकने लगा, जाकर के अभी अंगीठी के पास हाथ सेकता है, ऐसा ऐसा ठंडी के कारण। सहसा नींद में चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा। उसी संदर्भ में ठाकुर साहब को नींद आ गई और वो कहते हैं शराबी से, देखो मुझे नींद लग रही है, वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भिजवाते जाओ। 1 रुपया वहां पर मैं रखा हूं, उसको लेकर कर तुम चले जाओ, और जाते जाते मेरे घर में जो लल्लू है उसको मेरे पास भेज देना। ऐसी बात ठाकुर साहब उस किसको बताते हैं? शराबी को बताते हैं। शराबी रुपया उठाकर धीरे से किसका 1 रुपया लेकर के वहां से निकल गया। क्यों? शराब वगैरह पीने के लिए 1 रुपया मिल गया ना शराब पीने के लिए। लल्लू था। अभी लल्लू कौन है? लल्लू ठाकुर सरदार सिंह का एक जमादार। जमादार मतलब क्या है? एक पीए कह सकते हैं, सेक्रेटरी वगैरह कह सकते हैं। उनके घर में पूरा लिखा पढ़ी देखरेख वगैरह करने वाला वो लल्लू है उसका नाम। सो लल्लू था। उसे खोजते हुए अभी कौन गया? शराबी उनके घर के अंदर चला जाता है। जाते जाते बगल वाली कोठरी में, एक कमरे में क्या हुआ? पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। उस कमरे के पास जाता है तो कमरे के अंदर एक लड़के की जैसी रोने की आवाज वहां पर सुनाई देती है, और उसको उस आवाज को सुनकर शराबी वहीं पर खड़ा रहा। वह तू अंदर से क्या आवाज आ रही थी? अंदर से आवाज आ रही थी, तू सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने तो 2 ही लात लगाई है। अंदर कोई जोर जोर से ऐसी गालियां लेकर के किसी को कह रहा है, तो इसलिए तू क्यों रोता है? उन्होंने तो कुंवर साहब ने तो 2 ही लातें मारी थी, गोली तो नहीं मारी, गोली से तुझे नहीं मारा।
इस प्रकार वो जोर जबरदस्ती करके अंदर से आवाज कर रहा है आदमी। और क्या है, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक आध हिचकी सुनाई पड़ती थी। लेकिन सामने से रोने की आवाज, एक बालक की जैसे रोने की आवाज सुनाई देती थी। वह डर के मारे सिसक रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब और भी कठोरता से लल्लू ने और भी जबरदस्ती से गुस्से में आकर कहने लगा, मधुआ जा सो रहा, नखरा ना कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझाना। फिर लल्लू कहता है, मधुआ चल यहां से उठ जा, अगर नहीं उठेगा तो मैं तेरी खाल यानी तेरे बदन की चमड़ी निकाल दूंगा, समझाना। इस प्रकार अंदर से आवाज आ रही थी। यह अंदर की आवाज कौन है? ये जो लल्लू है, जो ठाकुर सरदार सिंह का कौन जमादार या उसका सेक्रेटरी कह सकते हैं, वो किसको, कोठरी के अंदर एक बालक है। बालक कौन है? मधुआ। इस कहानी का अभी जो पात्र है मुख्य, वो यहाँ पर बालक का है। वो बालक मधुआ अंदर है और वो क्या करता था, सरदार सिंह के यहाँ पर वह काम करता था उनके घर में। और काम करते समय ये जो जमादार, ये लल्लू जो है, ये थोड़ा सेक्रेटरी होने के कारण बार बार उस बालक को क्या करना, कुछ गालियां देना, झिड़कना या भला बुरा कहना, कभी कभी थप्पड़ मारना, ये सारा काम करता था। लेकिन बालक, छोटा सा बालक मधुआ सारे इस अत्याचार को, सारे इस क्या है इसको सहन करके वो अभी वहां पर ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ पर काम कर रहा था। और ऐसे में बाहर अभी कौन खड़ा है? शराबी खड़े होकर के सारी बातें सुन रहा है। और उधर से सिसकियां निकल रही हैं बालक मधुआ की तरह, मधुआ से, तो उसको भी वो सुन रहा है, सारी बातें बाहर सुनता हुआ वह खड़ा हुआ है। तो अभी आगे के भाग में कहानी के अंदर क्या परिवर्तन आता है, तो इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।